बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन और क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस का रोल पढ़ लिया है, और उसके अलावा हमने पैरा हर्बलिज़्म और जो रैशनल हर्बलिज़्म है, इन दोनों के दरमियान डिफ़रेंस को भी हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। तो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी में हमने ऐसी हर्ब्स के बारे में पढ़ना है जो हम डिफरेंट डिज़ीज़ेज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हमने पढ़ना है वो ऐसी हर्ब्स के बारे में पढ़ना है जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ आपको पता है कि जो आपका ग्लूकोज़ का लेवल है आपकी ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, या यूँ कह लें कि जो आपका ग्लूकोज़ है वो कन्वर्ट नहीं होता, या उसकी यूटिलाइज़ेशन वैसे नहीं होती, तो जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अब ग्लूकोज़ की कन्वर्जन या ग्लूकोज़ का लेवल क्यों ज़्यादा होता है, इसकी 2 वजह हो सकती हैं। जिसमें टाइप 1 में क्या होता है कि आपके जो इंसुलिन है, जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बना रहे होते हैं, वही उनकी कमी हो जाती है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से बीटा सेल्स ही नहीं बनते, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपका ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है। और टाइप 2 में क्या होता है कि आपके इंसुलिन प्रॉपर बन रही होती है, या इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन वो आप कह लो कि उसका प्रॉपर जो फंक्शन है, या जो सेल्स हैं वो उसको इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ कन्वर्ट नहीं होता। तो ये था डायबिटीज़ का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं उन हर्ब्स के बारे में जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने इनको एक टेबल की फॉर्म में बना दिया ताकि हमें जब हम इसको याद करें पेपर के लिए तो हमें आसानी हो जाए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले है बोटैनिकल, सबसे पहली ड्रग है जिम्नीमा सिल्वेस्ट्रा। जिम्नीमा सिल्वेस्ट्री का बोटैनिकल ओरिजिन देखते हैं। इसको हम कहते हैं गुड़मर बूटी, या गुड़मर भी इसको कहते हैं। मैंने इसके लिए पिक्चर एक ढूँढी थी, इसको हम देख लेते हैं गुड़मर बूटी क्या चीज़ है, ताकि हमें एक विजुअल फॉर्म में जब हमारे पास आ जाएगा तो नेट में नहीं आ रहा तो हम इसको अच्छा ये देखो, हाँ मिल गई। गुड़बर बोटी इस तरह की है, आपने नेट पे अक्सर वीडियोस देखोगे कि गुड़बर बोटी के क्या फ़वाइद हैं जो आप हकीमों के। तो मेनली ये इसको हम कहते हैं गुड़मर बोटी। अच्छा, वो कहता है इसका जो ये फैमिली है इसकी एस्क्लेपिडिशियस की फैमिली है। इसका हम पूरा का पूरा हर्ब भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो ज्योग्राफिकल सोर्स है, जो श्रीलंका या इंडिया में मोस्टली इसका जो ज्योग्राफिकल सोर्स है। अब इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स हैं। कंस्टिट्यूएंट्स मेन हमने इसका पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाकी जो हमें याद ही करना पड़ेगा। आप कह लो किस्म का रट्टे वाली चीज़ें हैं। अब इसका मैकेनिज्म है कैसे ये डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करती है। वो कहता है कि जिम्नीमा के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर शुगर की एब्ज़ॉर्प्शन को ही कम कर देते हैं। अब जब शुगर की एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं होगी, तो आपके अंदर ब्लड का शुगर का लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। तो इस तरह जिमिनीमा जो है वो काम करता है। अब एब्ज़ॉर्प्शन कम कैसे करता है वो इसमें अगली जो ड्रग है उसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में लिखा हुआ है कि एक एंज़ाइम होता है अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़। अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज़ क्या करता है कि ओलिगोसैकेराइड्स को ब्रेक करता है ग्लूकोज़ के अंदर। कैसे ब्रेक करता है इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जिसकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है? जब ये एंज़ाइम ही नहीं होगा तो क्या ये इस एंज़ाइम को हम ब्लॉक कर देंगे तो आपका ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो अल्फ़ा ग्लूकोज़ में कन्वर्ट ही नहीं होंगे। जब ये कन्वर्ट ही नहीं होंगे तो आप का ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ का लेवल है वो कम हो जाता है। तो मेन हमने इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे फ़ोकस करना है। ये वाला मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, अच्छा वो दूसरा वो क्या कहता है कि जिम्नीमा जो है वो इंसुलिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा कर देता है। कैसे ज़्यादा कर देता है कि वो बीटा सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा देगा। जब आपके बीटा सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बीटा सेल्स कहाँ पे होते हैं? वो पैनक्रियाज़ के अंदर होते हैं। 1 मिनट आसान हो रही है, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह अब हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ देख लिया, जिम्नीमा का हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देख लिया। इसी तरह हमने मीलिया का। अब मीलिया के अंदर क्या है, इस मीलिया एज़ अ डायरेक्टर को हम कहते हैं नीम। नीम जो हमारा नीम के पत्ते वगैरह जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब नीम का हम लीव्स और उसकी बार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए। इसकी फैमिली है मिलीशियस की फैमिली है। इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये वाले। अब हमने नीम का हमने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे फ़ोकस करना है क्योंकि बाकी चीज़ें आपने वैसे ही याद करनी है। तो वो मैंने आपको टेबल की फॉर्म में बना दिया है। अब इसका मैकेनिज़्म, नीम का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि अल्फ़ा ग्लूकोसिड एक एंज़ाइम होता है जो ओलिगोसैकेराइड को कन्वर्ट करता है अल्फ़ा ग्लूकोज़ के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर।
तो जो नीम है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जब ये इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो आपका जो ग्लूकोसेक्राइड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि अगर हम नीचे उसने यही डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर हम बना दें तो क्या होगा कि आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस की ट्रीटमेंट हो जाएगी या प्रिवेंशन हो जाएगी। अब वो कहता है कि जो आपका मीलिया एजा डायरेक्टा है ना, उसके जो लीव्स हैं वो एक ये काम करने के लिए अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर बनाने के लिए एक आपके लिए बेस्ट चॉइस है इसको, इसलिए। और दूसरा वो कहता है कि इसको हम एंटी हाइप, इसी बात को वो दूसरे अल्फाज में कह रहा है कि इसको हम एंटी हाइपरग्लाइसीमिक फार्मूलेशन बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो नीम का है वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें इसके नीचे साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे, थेराप्यूटिक यूज़ पढ़ने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे। तो इसलिए आपने हर चीज़ की, वो कहते हैं ना कि अगर आपने डोज़ को, अगर आप थेराप्यूटिक जो आपका इंडेक्स है उससे ज़्यादा दे दोगे तो वही जो आपकी डोज़ है वो आपका डेथ कॉज भी करा सकती है या कोई और प्रॉब्लम्स भी कॉज करा सकती है। तो इसलिए बगैर मशवरे के हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते नीम को भी। उसके बाद है तीसरे पे जो हमारी ड्रग है जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके अंदर आता है मोमोर्डिका चिरंशिया। अब मोमोर्डिका चिरंशिया का दूसरा नाम करेला, जो हम करेले इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह में भी, तो उसका हम कहते हैं मोमोर्डिका चिरंशिया। अब करेला का जो फैमिली है वो है कुकुरबिटेशिया, जो इसकी फैमिली है। इसका हम फ्रूट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स जो रीजन्स हैं उसके अंदर है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपने बाकियों की तरह इसको हमने याद ही करना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। इसके अंदर डाइटरी फाइबर है, विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन्स हैं। इस तरह मेन जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि इसके अंदर जो बिटर एलिमेंट मोस्ट कॉमनली वेजिटेबल है, इसके अंदर होता है पॉलीपेप्टाइड पी। अब पॉलीपेप्टाइड पी क्या है कि ये एक इंसुलिन लाइक हाइपोग्लाइसेमिक प्रोटीन है। ये इंसुलिन की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब इंसुलिन और इसमें फ़र्क क्या है कि जो आपका पॉलीपेप्टाइड पी है वो प्लांट ओरिजिन है, और जो इंसुलिन होती है वो नॉर्मली हम एनिमल्स के अंदर बनती है, तो वो एनिमल ओरिजिन है जो इंसुलिन है, ठीक है। और जो पॉलीपेप्टाइड पी है वो प्लांट ओरिजिन है। इसका काम बिल्कुल सेम है इंसुलिन की तरह। अब इंसुलिन हमें पता है क्या करती है कि वो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, इसलिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं पॉलीपेप्टाइड पी बिटर मेलन को, तो इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड पी होता है जो हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थेराप्यूटिक यूजेस को और जो आप हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम बाद में पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास जो ड्रग जो हमारे पास हर्ब्स है उसके अंदर आता है सीजिगियम जम्बुलैनम, जिसको हम जामुन भी कहते हैं हमारे उर्दू ज़ुबान में भी। तो इसका कॉमन नेम है जामुन और मेलाबार प्लम। इसकी फैमिली है मिटेशिया, इसकी फैमिली है। इसके हम फ्रूट्स और सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और बार्क को, ठीक है। अब इसके कंस्टिट्यूएंट्स में आ जाता है जैम्बोलिन है, विटामिन्स हैं, उसके बाद एंथ्रोसियानिन है, एलिक एसिड है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं, वो हमने याद करने हैं। अगर हमने कंपोनेंट्स को भी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आती, हम इसको गूगल कर सकते हैं कि यार इस कंपोनेंट के जो आपका वर्ड आ रहा है उसका क्या फ़ायदा है या उसकी इस प्लांट के अंदर इसका क्या रोल है। मैंने इसके अंदर इसलिए नहीं ऐड किया हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। क्योंकि हम इस लेवल पहुँच गए हुए हैं कि हमें कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ आता तो हम उसको गूगल करके समझ सकते हैं। मेन है मेरा ये है कि हम एक स्केच प्रोवाइड कर दूँ एक आसानी से आपको, ताकि हम इसको याद करने में आसानी हो जाए, क्योंकि हमने अल्टीमेटली पेपर वगैरह में लिखना होता है याद करने के बाद। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि वो कहता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट शो करता है। इन्हीं कैसे करता है कि अल्फा अमाइलेज जो एंजाइम है उसकी इनहिबिशन कॉज करता है, ठीक है। तो जो आपका स्टार्क है वो कन्वर्ट नहीं होगा उसके अंदर आपके ग्लूकोज के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाता है। तो ये इनहिबिट करता है, अल्फा माइलेज की इनहिबिशन कॉज करता है। उसके बाद है, अब हम इनके थेराप्यूटिक यूजेस और एडवर्स इफेक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग है हमारे पास जिमनीमा। जिमनीमा उसका थेराप्यूटिक यूज़ के अंदर आता है कि हम इसको एज अ एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, एस्ट्रिंजेंट क्या होता है कि जब हम हमारी स्किन के अंदर स्किन के ऊपर कोई भी डैमेज हो, तो डैमेज ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको आप कहते हैं कि जो हमारे स्किन सेल्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कॉज करा देता है। जब हमारे स्किन सेल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो जो आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है उसकी वजह से, तो ये एज अ एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोमैटिस होता है कि हमें हमारे स्टमक की एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है। आप कह सकते हो कि हमें भूख ज़्यादा लगने लग जाती है। स्टोमैटिस मतलब भूख को बढ़ाता है। उसके अलावा ये डायूरेटिक के तौर पर डायूरेटिक यूरिन के प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं।
इन तीनों के अलावा वो कहता है कि हमें एंटी डायबिटिक जो है वो एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। एंटी डायबिटिक के अलावा हम इसके रूट्स को स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी ड्रग है हमारे पास, दूसरी ड्रग कौन सी थी हमारे पास, मिलिया एज अ डायरेक्टर, जिसको हम नीम कहते हैं। नीम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी डायबिटिक के तौर पर, एंटी हेलमेंथिक के तौर पर, फंगल है, बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है। उसके अलावा हम जो नीम के पत्ते हैं उनको हम स्किन डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें आप कह लो कि हमारे पास जो फार्माकोग्नोसिस्ट है या आपका जो डॉक्टर है उसके मशवरे से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडमली खुद अपनी मर्ज़ी से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपका नीम ऑयल है उसको हम हेल्दी हेयर के लिए, लीवर फंक्शंस की इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम उनके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं ना, तो हमें, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब हम उनके एडवर्स इफेक्ट को देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हैं। अब वो कहता है कि जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आता है कि वॉमिटिंग कॉज करा सकता है, डायरिया कॉज करा सकता है, इवन कि हमें ड्राउसीनेस, ब्लड डिसऑर्डर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, इवन कि हमें जब हम ना ओवरडोज ले लेंगे तो हमें क्या होगा, कोमा की तरफ भी हम चले जाएंगे, ठीक है, इवन के डेथ तक। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम मशवरे से इस्तेमाल करें। अगर हम इसको माउथ के ज़रिए लेंगे नीम को, तो प्रेगनेंसी, आपने ये याद रखना है कि जो आपकी मोस्टली हर्ब्स हैं ना वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, ठीक है। अब सब में देखोगे अपने कंट्रा इंडिकेशन है इनकी प्रेगनेंसी के अंदर, सबकी कंट्रा इंडिकेशन है। हम इनको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने ये बात याद रखनी है, वो ये मेन है कि हम इनको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया कॉज़ करा सकता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो आपका ग्लूकोज़ का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और लास्ट पे वो कहता है कि जो आपके स्पर्म्स की प्रोडक्शन है, उसकी आपकी जो फर्टिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम इसको मशवरे से इस्तेमाल करें, ताकि हमें डोज़ का पता हो कि हम ज़्यादा डोज़ या हम ज़्यादा क्वांटिटी में ना इस्तेमाल कर लें कि हमें उसके एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ। उसके बाद जो आपका था करेला, उसकी जो थेरेप्यूटिक यूजेस है उसके अंदर आता है एंटी डायबिटिक है, इसके भी एज अ स्टोमेटिच है, लैक्सेटिव है, लैक्सेटिव कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको एज अ एमेटिक के तौर पर, एमेटिक वॉमिटिंग कॉज कराने के लिए एंटी हेलमिंथिक एजेंट है। उसके अलावा कफ की, रिस्पायरेटरी डिजीज़ वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जामुन के इस्तेमाल है, एंटी डायबिटिक है, डाइजेशन डिसऑर्डर के लिए, फॉर एग्जाम्पल गैस हो गई है, आपका बाउल स्पैज़्म है, इस तरह की डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जामुन को। उसके बाद वो कहता है कि जो लंग्स प्रॉब्लम है आपको, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस वगैरह, इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसी तरह आपकी जो स्किन इन्फ्लेमेशन है और बाकी जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टमक प्रॉब्लम्स है गया, पैनक्रियाज है, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं। अब हमें वो कह तो रहा है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे पास हर्ब्स है ना, उनका हमारे पास प्रॉपर वो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। मतलब हमारे पास साइंटिफिक इतना प्रूफ नहीं है कि पैनक्रियाज की जो ट्रीटमेंट है, प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे ट्रीट करता है, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। इसलिए हम मोस्टली एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, या इसको हम कह लें फार्माकोग्नोसी का जो ट्रीटमेंट है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस बेस्ड डाटा नहीं है, जिसकी वजह से हम इनको जो डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली इसको बैक नहीं करते, इस मोड ऑफ ट्रीटमेंट को। अब इसी तरह जो हमारे पास था जिमनीमा के जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो डायबिटीज़ में ये है कि अगर हम इनको ज़्यादा दे देंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया कॉज़ करा देंगी, और सर्जरी में वो कहता है कि आपके सर्जरी के अंदर जिमनीमा आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट, क्योंकि ये मोस्टली अल्टीमेटली ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ठीक है। तो वो कहता है कि जब आप सर्जिकल प्रोसीजर करने लगो तो उससे पहले आपने ये जो ड्रग है इसको अवॉइड करना है। सर्जरी से पहले आप जो आपका जिमनीमा है उसको इनटेक नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह आपने पढ़ा कि आपने ये याद रखना है कि जो सारी ड्रग्स हैं वो प्रेगनेंसी के अंदर कंट्राइंडिकेटेड हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। हम ऐसी हर्ब्स जो हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 ड्रग्स हैं। एक है जिमनीमा है, दूसरा है नीम के पत्ते हैं, आप कह लो नीम है, और आपके पास करेला जो है, उसके अलावा जामुन जो है, ये चारों चीज़ें हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।